ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त, आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। दोस्तों, आज 3 दिसंबर है और आज ही के दिन एक ऐसी शख्सियत हमसे जुदा हो गई थी जिसका नाम है देवानंद। देवानंद साहब की आज 12वीं बरसी है। हिंदी फिल्मी सिनेमा की तारीख में देवानंद पहले ऐसे अदाकार थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। देवानंद अपनी फिल्मों के साथ ही जीने के अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में उनके आने से पहले देवानंद साहब ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। फिल्म स्टार बनने की चाह में अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ी और सिनेमा में जिद्दोजहद शुरू की। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से उनका मुआशका था। ये इश्क इतना गहरा था कि जब घर वाले उनके रिश्ते के ख़िलाफ़ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि देवानंद साहब ने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी। जीनत अमान से भी देवानंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अदाकाराएं उनकी ज़िंदगी में आईं, लेकिन फिर भी देव साहब अकेले ही रहे। एक के बाद एक हिट फिल्मों ने इन्हें सुपरस्टार और सदाबहार सितारे का तमगा भी दिलाया। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर ज़िले के नामी वकील थे और इनके माँ बाप के कुल 9 बच्चे थे, जिनमें वो 5वीं औलाद थे। देवानंद को बचपन से ही फिल्में देखने का और रिसाले पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो इसी वजह से रद्दी की दुकान से रिसाले लाकर पढ़ा करते थे। रोज़ एक रिसाला ख़रीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई और इसी वजह से दुकानदार रोज़ देवानंद साहब के लिए वो मैगज़ीन छाँट कर अलग से रख देता और कभी कभी उन्हें मुफ्त में भी दे देता। इसी दौरान उस रिसाले वाली दुकान पर देवानंद ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरदासपुर आ रहे हैं। जब अशोक कुमार आए तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। जहां एक तरफ लोग अशोक कुमार से मिलने और उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले थे, वहीं दूसरी जानिब देवानंद साहब दूर खड़े होकर उन्हें बस देखते रहे, टकटकी बांधकर। देवानंद के कॉलेज के ज़्यादातर दोस्त जो थे, उनके साथी जो थे, पढ़ाई के लिए, मज़ीद पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनके दिल में भी आया कि बाहर जाकर पढ़ाई की जाए, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उनके वालिद मोहतरम ने उन्हें बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए नहीं भेजा, क्योंकि उनके पास और बच्चों की जिम्मेदारियां जो थीं। इसी दौरान देवानंद को इंडियन नेवी में नौकरी में भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से वो बुरी तरह से टूट गए। इसके बाद उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन उनका ख्वाब तो कुछ और ही था और इसी वजह से उन्होंने मुंबई का रुख किया। जिस वक्त वो मुंबई एक ख्वाब लेकर अदाकार बनने का पहुंचे थे, जेब में सिर्फ 30 रुपए थे और आंखों में एक ख्वाब था अदाकार बनने का। सपनों की नगरी मुंबई में आए। भरी दोपहर में फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते और वक्त गुजरता रहा, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देवानंद की हालत इंतज़ार देखी नहीं जाती थी। बहुत नाकामी उनको मिली और बहुत मायूस हो गए। काम की सी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपये भी ख़त्म हो गए। भूख लगी, जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो 1 रुपया भी नहीं था।
भूख और काम की इसी उम्मीद में उन्होंने स्टैम्प्स कलेक्शन का जो उनका एल्बम था, जो उन्होंने बरसों इकट्ठा किया था, उनके बचपन का शौक़ था, उसको महज 30 रुपये में फ़रोख्त कर दिया, जिससे उन्होंने मुंबई के कुछ और दिन गुजारे। कुछ और बातें होंगी उन्हीं के हवाले से। आइए एक नगमा सुन लेते हैं। सुरैया के साथ इस फिल्म में देवानंद भी थे। मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम, मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम। मैं तेरे लिए हूँ तेरी कसम तेरी कसम, ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम। अभी अभी आँखों ने क्या किया रे, अभी अभी आँखों ने क्या किया रे, आँखों ने आँखों को चूम लिया रे, आँखों ने आँखों को चूम लिया रे। फिर क्यों ना पुकारूं सनम 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 सनम, फिर क्यों ना पुकारूं सनम 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 सनम। ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम। आँखों ने आँखों से कर ली सगाई, आँखों ने आँखों से कर ली सगाई। अब शौक से कह लो सनम 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 सनम, अब शौक से कह लो सनम 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 सनम। ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम। सपनों की नगरी में अपने सपनों से अपने आप को दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपये माहाना के तौर पर एक क्लर्क के तौर पर नौकरी की, और कुछ वक्त बाद जब नौकरी रास नहीं आई तो उसे भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम किया। वहाँ उनका काम फौज के अफसरान के लिखे खतूत को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। बरतानवी हुकूमत ने अपने अफसरान के ख़तों को भी सेंसर किया था, और ताकि कोई भी मालूमात बाहर न जा सके। हालांकि इसमें ज़्यादातर वो खतूत होते थे जो फ़ौज के जवान अपनी अहलिया को या फिर अपनी प्रेमिका को, जी हाँ, लिखा करते थे, और इस काम में उनका दिल खूब लगा क्योंकि उन ख़तों को पढ़ने में उन्हें मज़ा आता था। एक ख़त ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देवानंद को 165 रुपये मिलते थे, जो उनकी सभी ज़रूरतों के लिहाज से ज़्यादा ही थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको लग रहा था कि उनके ख्वाब पीछे छूट रहे हैं। देवानंद बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे, और वो नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उलझन
इसी पसोपेश में उनके हाथ एक ऑफिसर का ख़त लगा, जिसे देवानंद को पढ़ने के बाद आगे बढ़ने का रास्ता मिला। उस ख़त में ऑफिसर ने अपनी अहलिया को लिखा था कि काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता तो सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इस ख़त की एक लाइन जो थी, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ देता, देव ने नए हौसले और नई उमंग के साथ उस नौकरी को छोड़ दिया और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार वो फिर फिल्म स्टार बनने के लिए उसकी राह पर चल दिए। और इसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने उन्हें बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक खूबसूरत नौजवान की तलाश कर रही है। अगले दिन देवानंद साहब पहुंच गए फिल्म कंपनी, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। और बाबूराव पाई उनकी बातों से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा देवानंद से कि कल आकर आप पीएल संतोषी से मिल लेना। अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई और उनको भी उन्होंने अपनी बातों और अपनी पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस किया कि देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया गया। इस बैनर के तले उनकी पहली फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि यहीं से उनके फिल्मी करियर का आगाज़ हो गया था। उन्हें इस दौरान कई और फिल्मों के ऑफ़र भी मिले। इसके बाद मुल्क की तकसीम के वक्त जो उथल पुथल हुई, देवानंद प्रभात कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी टूट गया। और हालांकि उनका जो जिद्दोजहद का दौर था यहाँ कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खिंचा और देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म ज़िद में काम करने का मौका मिला। ये वही फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने में उनको कामयाबी मिली थी। 1948 की फिल्म विद्या में देवानंद को उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। उन दिनों सुरैया कामयाबी के उरूज पर थीं और देवानंद इस इंडस्ट्री में नए आए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के पहले दिन दोनों की मुलाकात कुछ यूँ हुई। सुरैया को फिल्म डायरेक्टर ने देवानंद से मिलवा कहा कि ये हैं हमारी फिल्म के नए हीरो। कोई और आगे की मालूमात देता इससे पहले देवानंद ने खुद ही अपना तारुफ दिया। कहने लगे, यहाँ सभी लोग मुझे देव कहकर पुकारते हैं, आप क्या कहेंगे? सुरैया ने कहा, देव। देवानंद एकटक सुरैया को देखते रहे और सुरैया कहने लगी, तुम क्या देख रहे हो? तो देवानंद ने कहा, आप में कुछ है, मुझ में क्या है? देवानंद साहब ने कहा, बाद में बताऊंगा। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। सुरैया और देवानंद ने साथ साथ शायर, अफसर, सनम, जीत, विद्या और 2 सितारे जैसी फिल्में की। दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ ही रहा था कि ये बात सुरैया की नानी को पता लग गई
और इस रिश्ते का अंजाम कुछ यूँ रहा। सुरैया अपनी वालिदा, मामू और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देवानंद उनके घर डिनर पर अक्सर आते जाते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्ते के मुतालिक पता चला तो उन्होंने देवानंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। नानी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी और मज़हब के लड़के से हो। इसी वजह से वो इस रिश्ते के खिलाफ थीं। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन की, लेकिन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म के सेट पर मौजूद रहती थी। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन को भी हिदायतकार से हटाने के लिए कहा करती थीं। दोनों के बात करने पर भी नानी ने रोक लगा दी, इसलिए दोनों ख़त के ज़रिए बात किया करते थे। लेकिन ख़त का ये सिलसिला भी फिल्म की शूटिंग के बाद ख़त्म हो गया। दोनों ने शादी का फ़ैसला किया, लेकिन नानी की वजह से वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। इसकी वजह ये थी कि सुरैया कभी भी अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाने का हौसला नहीं जुटा पाई और ताउम्र कुंवारी रहीं। सुरैया से अलग होने के बाद देवानंद बहुत अकेले रह गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई और कल्पना को उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्म बाजी में काम करने के लिए कास्ट किया था। फिल्म सेट के अलावा भी देवानंद और कल्पना मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को अक्सर मिलते और ये साथ उनको अच्छा लगता। बाजी की कामयाबी के बाद दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी एक साथ काम किया। पहली फिल्म में काम के लिए कल्पना की बहुत तारीफ हुई, जिसके बाद उन्हें देवानंद के प्रोडक्शन कंपनी के अलावा दिगर बैनर्स में भी ऑफर मिलने लगे, लेकिन उन्होंने उनको ठुकरा दिया और कहा कि मैं सिर्फ देव साहब के साथ ही काम करना चाहती हूँ। देवानंद और कल्पना कार्तिक की फिल्मों की अगर बात की जाए तो बाजी, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, हाउस नंबर 44, आंधियाँ, हमसफर जैसी फिल्में इन दोनों ने साथ में की। जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है। और एक किस्सा इन दोनों का आपको सुनाते हैं।
यानी कल्पना कार्तिक और देवानंद साहब का। फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग चल रही थी और इसी दौरान देवानंद ने कल्पना से कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। कल्पना पहले से ही इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। इसके बाद दोनों ने फिल्म शूटिंग के ब्रेक के दरमियान ही फिल्म सेट पर शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए। हालांकि शादी के कुछ सालों के बाद ही आज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं रही और दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। ये फुवारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे बैया धर लो साजन। ये बहारे ये फुवारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे बैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। आहा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। गाइड फिल्म तो आपने ज़रूर देखी भी होगी, उसका नाम भी सुना होगा। बड़ी मशहूर फिल्म है हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की अगर बात की जाए। और ये फिल्म एक नॉवेल द गाइड पर बनी थी और पहले से अंग्रेज़ी में बनाया गया था, लेकिन ये फ्लॉप रही थी। और ये अकेली ऐसी हिंदुस्तानी फिल्म थी जिसे 2008 में सरकारी तौर पर कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था। इसमें वहीदा रहमान इनके साथ थीं और देवानंद साहब का नाम ज़ीनत अमान के साथ भी जोड़ा जाता है। देवानंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बहन के किरदार के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे और एक एक्ट्रेस को उन्होंने इस रोल के लिए अप्रोच भी किया, लेकिन सभी ने ये कहकर मना कर दिया कि फिल्म में उनकी कोई बहन का रोल नहीं करना चाहता। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी नज़र ज़ीनत अमान पर पड़ी और उनका रंग ढंग चाल ढाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा देवानंद अपनी फिल्म के लिए उस रोल के लिए चाहते थे। देवानंद ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया और ज़ीनत अमान मान भी गई। साथ ही वो स्क्रीन टेस्ट में भी पास हो गई और इस फिल्म की कामयाबी के बाद ज़ीनत अमान की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए। इसके बाद दोनों फिल्म हीरा पन्ना में एक साथ नजर आए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। हेलो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। ज़ीनत अमान के साथ कुछ और वक्त बिताने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो ज़ीनत अमान से इश्क करने लगे हैं। वो अपने इश्क का इजहार ज़ीनत अमान के सामने करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान उनको ये मालूम हुआ कि ज़ीनत अमान और राज कपूर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और इसी के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
1965 में उन्हें कौमी एजाज़ से नवाजा गया। 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के एजाज़ भी आपको दिया गया। अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। जिसका ख्याल भूला ना मेरे दिल को कभी, जिसका ख्याल हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। देवानंद साहब का 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में लंदन में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के महज 2 महीने के बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज़ हुई, जिसे उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला। बेशक देवानंद साहब आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी, उनका स्टाइल, उनकी शख्सियत हमेशा
हमें याद रहेगी, उनके चाहने वालों को याद रहेगी। मेरी पसंद प्रोग्राम से अपने मेज़बान नईम को अब इजाज़त दीजिए। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अभी आप सुन रहे थे मेरी पसंद प्रोग्राम। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है।